द इनक्रेडिबल हल्क। मूवी की शुरुआत में ही दिखाते हैं कि किसी लैब में कुछ साइंटिस्ट एक प्रयोग कर रहे होते हैं। उस प्रयोग के दौरान वहां कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिससे वहां मौजूद कुछ साइंटिस्ट घायल हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का और लड़की जो शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनमें से लड़की को उस लैब एक्सीडेंट के दौरान ज्यादा चोट लग जाती है। जब लड़का हॉस्पिटल में उस लड़की के पास बैठा होता है, तभी वहां एक और व्यक्ति आता है और उस लड़के को वहां से जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। अब उसी फुटेज में हमें यह भी दिखाया जाता है कि जब लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तब वहां उस लड़के के ऊपर शायद कोई बहुत तेज ग्रीन लाइट पड़ती है, जिसको मूवी में गामा रेडिएशन बताया गया है। उस ग्रीन लाइट के संपर्क में आने की वजह से उस लड़के का आकार एक सामान्य मनुष्य की तुलना में कई गुना बड़ा और हरे रंग का हो जाता है। इसके बाद वह लैब में बहुत तोड़फोड़ करता है और वहां से भाग जाता है। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि ये जो कुछ फुटेज में हम देख रहे थे, वह वही लड़का अपने दिमाग में याद कर रहा होता है। और उस हादसे को अब 158 दिन बीत चुके होते हैं और वह अब ब्राजील के एक शहर रोसिना फावेला में अकेला एक कुत्ते के साथ रह रहा होता है। वह हर रोज एक टीचर के पास मार्शल आर्ट एवं योगा सीखने जाता है। उसका टीचर उसको उसके गुस्से पर काबू करना सिखाता है। वह लड़का अपने गुस्से के लेवल को पता करने के लिए हमेशा एक गैजेट अपनी कलाई पर बांध कर रखता है, ताकि उसे अपने गुस्से का पता चल सके। आगे हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम ब्रूस बैनर है और ब्रूस अब एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में काम करता है। कंपनी का मैनेजर ब्रूस से बहुत खुश रहता है, क्योंकि कंपनी की किसी भी मशीन में कुछ खराबी आने पर ब्रूस उस प्रॉब्लम को सही कर देता है। ऐसी ही एक खराब मशीन को सही करते समय वहां एक खाली पड़ी बोतल में ब्रूस बैनर का ब्लड गिर जाता है और उसी बोतल में वो कोल्ड ड्रिंक भरकर पैक करके एक मार्केट में भेज दी जाती है। आगे मूवी में ही दिखाते हैं कि उसी कंपनी में कुछ वर्कर जो कि ब्रूस को पसंद नहीं करते, उससे झगड़ा करते हैं। बट ब्रूस उनको गुस्सा न दिलाने की बात करता है, जिसपे वो सब उस पर हंसते हैं। आगे ये पता चलता है कि ब्रूस किसी मिस्टर ब्लू नाम के साइंटिस्ट से सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू चैट कर रहा होता है। वह साइंटिस्ट उसको किसी पौधे का एक फूल कुरियर के द्वारा भेजता है और बताता है कि तुम उसके द्वारा अपने लिए एक सॉल्यूशन तैयार करो और ये तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ब्रूस वैसा ही करता है, लेकिन ब्रूस को कामयाबी नहीं मिलती, जिस पर ब्रूस मिस्टर ब्लू को सब कुछ बताता है। मिस्टर ब्लू ब्रूस को उसका ब्लड सैंपल भेजने की बात करता है। बहुत कुछ सोचने के बाद ब्रूस कुरियर के द्वारा अपना ब्लड मिस्टर ब्लू को भेज देता है। आगे मूवी में पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने ब्रूस को हॉस्पिटल से बाहर निकाला था, वह व्यक्ति आर्मी में कर्नल होता है, जिसका नाम थंडरबोल्ट रॉस होता है। थंडरबोल्ट रॉस को जब पता चलता है कि ब्रूस कहाँ है, तो वो उसको पकड़ने के लिए अपनी आर्मी यूनिट के साथ वहां पहुंच जाता है। मगर उससे पहले ही ब्रूस को पता चल जाता है, जिससे ब्रूस वहां से भागकर अपनी फैक्ट्री में छुपने की कोशिश करता है। तभी वहां पर उसकी फैक्ट्री के वो वर्कर आ जाते हैं जिनसे ब्रूस का हमेशा झगड़ा हुआ करता था। वो वहां पहुंचकर ब्रूस की पिटाई करने लगते हैं, जिसके बाद ब्रूस को गुस्सा आ जाता है। यहाँ ब्रूस अपने गुस्से पर बहुत काबू करने की कोशिश करता है, मगर वो वैसा नहीं कर पाता और पहली बार हमें मूवी में हल्क दिखाया जाता है। हल्क को देखकर वहां थंडरबोल्ट रूस के सैनिक हल्क पर बेहोशी के इंजेक्शन और गन से हमला करते हैं, मगर ब्रूस पर उनका कोई असर नहीं होता। वहां ब्रूस उन सबको पीटकर भाग जाता है। इसके बाद उस आर्मी यूनिट का लीडर, जिसका नाम ब्लॉन्स्की होता है, थंडरबोल्ट रोस से इन सब के बारे में पूछता है और रोस उसको सब कुछ बता देता है। इधर हल्क वहां से भागकर ग्वाटेमाला पहुंच जाता है और गुस्सा शांत होने पर नॉर्मल ब्रूस बैनर बन जाता है। आगे मूवी में ब्लॉन्स्की और टीरोस की बातचीत से हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में दिखाए गए लैब एक्सपेरिमेंट को थंडरबोल्ट रॉस ही करवाता है, ताकि अमेरिकन आर्मी में सोल्जर्स की ताकत को बढ़ाया जा सके। रूस ब्लॉन्स्की के ऊपर भी वही एक्सपेरिमेंट करता है जो ब्रूस बैनर के ऊपर हुआ था। आगे ब्रूस वहां से वर्जीनिया पहुंचता है। वहां उसी लड़की से मिलता है जो हमें शुरू में हॉस्पिटल में दिखाई गई थी। उस लड़की का नाम बेटी रोस होता है, जो थंडरबोल्ट रोस की ही बेटी होती है। वह लड़की ब्रूस बैनर को एक पेन ड्राइव देती है, जिसमें उस लैब का सारा डेटा होता है जहां ब्रूस बैनर पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसके बाद ब्रूस स्टेशन तक बेटी रोज के साथ पहुंचता है और तभी वहां पर थंडरबोल्ट रोस अपनी यूनिट के साथ ब्रूस को पकड़ने पहुंच जाता है। वहां वह ब्रूस पर हमला कर देते हैं, जिस पर ब्रूस वहां सबके सामने हल्क बन जाता है
और उन सबको मारने लगता है। वहाँ ब्लॉन्स्की भी उससे लड़ता है, मगर हल्क उसे एक किक मारकर ही घायल कर देता है। इसके बाद हल्क वहाँ से बेटी रॉस को लेकर चला जाता है। इधर घायल ब्लॉन्स्की हॉस्पिटल में बहुत तेजी से ठीक हो रहा होता है, क्योंकि उस पर भी ब्रूस जैसा ही एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि थंडरबोल्ट रोज को ये पता चलता है कि ब्रूस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी की तलाश में है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रूस दरअसल मिस्टर ब्लू को ढूंढ रहा होता है, जिससे कि वो अक्सर अपनी प्रॉब्लम को लेकर बात करता रहता था। इसके बाद मिस्टर ब्लू से मिलकर ब्रूस उसकी लैब में पहुंचता है। वहां पहुंचकर ब्रूस को पता चलता है कि मिस्टर ब्लू की लैब में बहुत सारे उसके ब्लड सैंपल रखे हुए हैं, और ये ब्लड सैंपल थंडरबोल्ट रोज के हाथ न लग जाए, ये सोचकर ब्रूस मिस्टर ब्लू को वो सारे ब्लड सैंपल नष्ट करने को कहता है। तभी वहां थंडरबोल्ट रोज ब्लॉन्स्की और अपनी आर्मी यूनिट के साथ पहुंचकर ब्रूस को बेहोश करके पकड़ लेते हैं। अब वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ब्रूस अभी तक हल्क नहीं बना होता है। इसके बाद ब्लॉन्स्की को जब ये पता चलता है कि हल्क के बहुत सारे ब्लड सैंपल मिस्टर ब्लू की लैब में हैं, इसके बाद वो मिस्टर ब्लू की सहायता से उस ब्लड को अपने शरीर में इंजेक्ट करवा लेता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ब्लॉन्स्की भी हल्क जैसा ही बन जाता है, और वो अनकंट्रोल होकर पूरे शहर में तोड़फोड़ और तबाही मचाने लगता है, लोगों को मारने लगता है। पुलिस एवं आर्मी उसको रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाते। इसके बाद थंडरबोल्ट रोज न चाहते हुए भी ब्रूस को उससे लड़ने के लिए कहता है। इसके बाद ब्रूस हल्क बनकर ब्लॉन्स्की से बहुत लड़ता है। उन दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है, मगर आखिरकार हल्क ब्लॉन्स्की को हरा देता है और उसको कैद कर लिया जाता है। आर्मी ब्लॉन्स्की को पकड़ लेती है और उसके बाद ब्रूस वहां से भाग जाता है। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी, या इस मूवी से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी ही आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।